हेलो एवरीवन, दिस शीतल फ्रॉम एसडी मेकओवर। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है गाइस। और यहाँ पर मैं हमेशा बात करती हूँ फैशन, मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग की। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्किन टोन और अंडरटोन के बारे में नॉलेज। आज हम देखेंगे फाउंडेशन का स्किन टोन और अंडरटोन कैसे पहचाना जाता है। तो यहाँ पर मैं बताने जा रही हूँ पूरे इंडिया के अकॉर्डिंग कि कैसा फेयर टोन होता है। तो सबसे पहले स्किन टोन होते कितने हैं? होता है फेयर टोन, फेयर स्किन, उसके बाद होता है मीडियम फेयर स्किन टोन, और उसके बाद होता है विटिश, देन डार्क विटिश और डार्क, और फिर निग्रो अफ्रीकन। तो इतने टाइप के स्किन टोन होते हैं गाइस। तो आपको कैसे पहचानना है कि कौन सा फाउंडेशन कैसे स्किन टाइप पे कैसे जाएगा? मैंने बहुत बार देखा है कि मेकअप आर्टिस्ट बोलते हैं हमेशा कि मैम हमको 2 फाउंडेशन के बारे में बता दीजिए, कि 2 ऐसे शेड्स बता दीजिए कि वो सारे स्किन टोन पे जाए। तो मैं कैसे बताऊँ गाइस कि 2 फाउंडेशन सारे स्किन टोन पे जाएंगे? तो मुझे नहीं लगता, चलो मैं बता भी दूंगी, लेकिन वो फाउंडेशन करेक्टली आप जहाँ रह रहे हो उसके अकॉर्डिंग जाएंगे या नहीं जाएंगे ये मैं नहीं बता पाऊंगी। तो वो मैं क्यों नहीं बता पाऊंगी, यही मैं बताने के लिए आज आपके पास सामने आई हूँ गाइस। तो कैसा होता है ना, तो नॉर्थ में आप देखोगे पंजाब है, जैसे कश्मीर है, दिल्ली है, इधर साइड के लोग बहुत ज़्यादा फेयर होते हैं, वेरी फेयर होते हैं। और इतने फेयर स्किन टोन पे अगर मैं आपको बोलूँ कि एनसी आपको कैसे फाउंडेशन का, जैसे मैक का अगर आप फाउंडेशन देखो तो मैक का NC20 और NC35 जो शेड होता है ये जा सकता है। लेकिन अगर मैंने बताया आपको कि आप एक डार्क स्किन टोन का फाउंडेशन ले लो और एक लाइट स्किन टोन का फाउंडेशन ले लो, तो आप क्या लोगे? NC20 ले लोगे और NC44 ले लोगे। तो आप बताओ मुझे, NC44 ये जो होता है ये बहुत ज़्यादा डार्क विटिश पे जाता है और NC जो 20 है वो फेयर पे जाता है। तो क्या आप इसको मैनेज कर लोगे? नहीं। क्या होता है, अगर आपने NC44 ले लिया और हमें पता है मेजोरिटी क्या है, दिल्ली में जाओगे, कश्मीर में जाओगे, तो वहाँ मेजोरिटी स्किन टोन क्या होगा? फेयर होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वेरी फेयर होगा या फेयर होगा या मीडियम फेयर होगा। बहुत डार्क स्किन वहाँ देखने को आपको नहीं मिलेगी। और मैंने बता दिया NC44 लो, तो क्या वो आपका यूज़ होगा? वो वेस्ट हो जाएगा गाइज, वो उतना यूज़ ही नहीं होगा। आपको क्या लगेगा वहाँ पर? सबसे ज़्यादा आपको लगेगा NC20, NC25 बोल सकते हो, NC35 तक शेड्स बोल सकते हो, वो आपको ज़्यादा लगेंगे। तो मैं कैसे बोलूँ कि यहाँ पर फेयर स्किन टोन है तो आप NC44 ले लो, वेस्ट है वो। तो इतना आसान नहीं है गाइस कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो और मैंने फाउंडेशन के 2 शेड ले लिए और आपने वो यूज़ कर लिए और वो कभी कभी यूज़ नहीं भी हो गए। तो इतना आसान नहीं है कि मैं सिर्फ 2 शेड बता दूं और आप वो यूज़ कर लो। उसके लिए आपको स्किन टोन का प्रॉपर नॉलेज होना पड़ेगा और मेजोरिटी आपके एरिया में कौन सी है वो आपको जानना होगा। फिर आप नीचे के साइड में जब आप महाराष्ट्र में आते हो या मुंबई जैसे एरिया में आप देख रहे हो, गुजरात में, राजस्थान में, तो यहाँ पे आपको मेजोरिटी क्या मिलेगी? विटिश मिलेगी। मीडियम फेयर लोग मिलेंगे या विटिश मिलेंगे या डार्क विटिश भी मिल सकते हैं। तो ऐसी स्किन में ये नहीं बोल रही कि महाराष्ट्र में फेयर स्किन टोन नहीं है, लेकिन मेजोरिटी आपको विटिश फेयर ही मिलेगी। तो महाराष्ट्र में क्योंकि वो नीचे की तरफ जाते हैं तो उतना वार्म उनका स्किन टोन होता है, मतलब वो धूप की तरफ होता है ना, तो उनकी स्किन थोड़ी सी डस्की होती है गाइस। तो ऐसे स्किन टोन के लिए आपको किस टाइप के फाउंडेशन चूज करने पड़ेंगे ये आपको ध्यान रखना है। जैसे सपोज आपने फेयर स्किन के फाउंडेशन आपके वैनिटी में रख लिए, जैसे NC20 रख लिया, NC35 रख लिया, NC25 रख लिया, तो क्या ये यूज होगा विटिश स्किन टोन में? नहीं होगा। तो आपको क्या करना होगा कि विटिश स्किन टोन पे ज़्यादातर कौन सा फाउंडेशन जाता है? ज़्यादातर विटिश स्किन टोन पे NC35 जाता है। आप NC25 भी अपने वैनिटी में रख सकते हो, या फिर और थोड़ा सा डार्क स्किन टोन का फाउंडेशन आप रख सकते हो, लेकिन ज़्यादातर NC35 ऐसे फाउंडेशन आप जाते हैं। तो आपको क्या करना होगा कि NC20, NC35 और NC44 भी आप इसमें रख सकते हो गाइस। तो आपको क्या करना है गाइस, महाराष्ट्र में अगर आप आ गए या मुंबई जैसे एरिया में चले गए, आपको विटिश स्किन टोन मिली सपोज, या मीडियम फेयर वाले लोग मिलेंगे, तो आपको कैसा फाउंडेशन रखना पड़ेगा? NC25 वाला। सो विटिश और मीडियम फेयर यहाँ पे लोग ज़्यादातर मिलते हैं गाइस, लेकिन यहाँ के लोग मुझे फेयर कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि मैं विटिश हूँ, तो यहाँ के डार्क स्किन के लोग या फिर विटिश से थोड़ा मीडियम फेयर में दिख सकती हूँ। लेकिन वही अगर मैं दिल्ली चली गई तो वहाँ पर क्या है, लोग ज़्यादातर फेयर है और बहुत ज़्यादा फेयर है। कश्मीरी लोग कैसे होते हैं, दिल्ली के लोग कैसे होते हैं? फेयर होते हैं। तो क्या वो लोग मुझे विटिश कंसिडर करेंगे या फिर मीडियम फेयर कंसिडर करेंगे? हाँ,
वहाँ के लोग मुझे तो डायरेक्ट डार्क स्किन टोन बोलेंगे। तो क्या होता है कि उनके सामने मेरा स्किन टोन डार्क हो जाएगा, तो वहाँ पर मेरा स्किन टोन एकदम से बदल जाएगा। अगर और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मुझे मीडियम फेयर ब्रिटिश बोल सकते हैं लोग, समझ में आया। तो यहाँ का स्किन टोन मेरे लिए कैसा रहेगा ये मुझे आपको देखना है। तो आपको मैंने 2 शेड्स दे दिए या 3 शेड्स दे दिए। तो दिल्ली वालों के लिए इतना फेयर स्किन टोन आपको फाउंडेशन कैरी करने पड़ेंगे, और वो सारे फाउंडेशन अगर आप महाराष्ट्र में लेके आते हो तो वो नहीं चलेंगे। तो आपको महाराष्ट्र में फेयर स्किन टोन का डेफिनेशन ही अलग हो जाएगा। उसके बाद आप देखोगे, आप थोड़ा नीचे चले जाओ, नॉर्थ साइड चले जाओ, तो नॉर्थ साइड में क्या हो जाएगा, नॉर्थ साइड में ज़्यादातर डार्क ब्रिटिश लोग और डार्क स्किन टोन होती हैं, और निग्रो तो नहीं होती। निग्रो जैसी स्किन हमारे इंडिया की तो ऐसी नहीं है, ज़्यादातर वो डार्क है और बहुत डार्क है। लेकिन जैसे निग्रो वैसे बहुत 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 रेयरली कोई मिलेगा तो मिलेगा, अदरवाइज डार्क स्किन टोन। तो डार्क स्किन टोन वाले ब्रिटिश स्किन टोन को क्या समझेंगे, डार्क स्किन टोन वाले ब्रिटिश स्किन टोन को फेयर समझ सकते हैं, क्योंकि वहाँ की स्किन बहुत अलग ही होगी। तो अगर आप देखोगे साउथ साइड में तो डार्क ब्रिटिश और डार्क स्किन, यहाँ पर कैसे फाउंडेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, यहाँ पर आपको लगेगी NC35। आप NC35 यहाँ के लोगों के लिए वो फेयर हो जाएगा, और NC45 या NC49 ऐसे डार्क टोन पे जा सकते हो। तो ये डार्क टोन जो होता है वो उनके लिए फेयर होगा गाइस। लेकिन ये शेड्स अगर हम लोग यूज़ करेंगे, पुणे महाराष्ट्र वाले लोग या फिर गुजरात वाले लोग, तो हमारे लिए तो NC45 और NC44 बहुत ही ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि मेजॉरिटी क्या है। तो आपको साउथ में ज़्यादातर कैसे डस्की स्किन टोन मिलेगी और डार्क स्किन टोन मिलेगी, और अगर आप ब्रिटिश है वहाँ पर तो वो ब्रिटिश को ज़्यादातर फेयर कंसिडर कर सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि उनके लिए फेयर का डेफिनेशन क्या है, और हमारे महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में फेयर का डेफिनेशन क्या है, और दिल्ली में फेयर का डेफिनेशन क्या है। तो आप कहाँ पे रह रहे हो, आपको ये देखना है। आप ये देखना है कि आप दिल्ली में हो तो दिल्ली के मेकअप आर्टिस्ट हो तो आपको क्या फाउंडेशन के शेड्स लेने चाहिए। ज़्यादातर NC20, NC35 और फेयर शेड टोन की तरफ ही रहना चाहिए। हाँ, एक हाथ थोड़ा बहुत डार्क स्किन टोन का आपने रख लिया तो चलेगा, लेकिन वो वेस्ट हो सकता है। मैं नहीं चाहती कि आपके वैनिटी में वो पड़ा खराब हो जाए, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है और वेस्ट हो जाता है पैसा। मैं चाहती हूँ कि आपका पैसा बना रहे। और मैं ये बोल रही हूँ कि फेयर स्किन टोन दिल्ली में फेयर है तो डार्क स्किन टोन वाले है ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है, लेकिन ज़्यादातर मेजॉरिटी फेयर स्किन टोन की है। वैसे ही महाराष्ट्र के लोग, महाराष्ट्र में ब्रिटिश स्किन और मीडियम फेयर स्किन टोन है, फेयर भी है, क्योंकि बाहर के लोग भी यहाँ आके रुके हुए हैं, तो फेयर भी है बहुत ज़्यादा लोग। लेकिन बहुत ज़्यादा है क्या, मैं सिर्फ मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ। और मैं आपको इस तरीके से क्यों बता रही हूँ कि दिल्ली में फेयर लोग हैं तो महाराष्ट्र में ब्रिटिश है तो साउथ में डार्क है, ताकि आपको वो स्टेट के अकॉर्डिंग समझ में आए अच्छे से, मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को ये बोल रही हूँ कि महाराष्ट्र में फेयर लोग रहते ही नहीं, ऐसा नहीं है। बस जस्ट समझने के लिए मैंने इसको इस तरीके से कैटेगराइज कर दिया है और आपको समझने के लिए। तो मैंने आपको ये बताया कि साउथ में अगर डार्क स्किन टोन है तो आपको डार्क स्किन टोन के अकॉर्डिंग आपके वैनिटी में आपको समझ में आया होगा गाइस कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। तो ज्यादातर हम लोग फेयर टोन की तरफ जा रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं कि हमारे आजू बाजू के लोग बहुत ज्यादा, मैं कश्मीर में हूँ और मेरे को सब फेयर ही फेयर मिल रहा है, तो मैं रखूंगी NC20, NC25, NC35 और एक आधा थोड़ा डार्क NC40 तक, बस। इसके बाद में कोई शेड्स नहीं रखूंगी क्योंकि मुझे मेरा पैसा वेस्ट नहीं करना है। और उसके बाद अगर मैं महाराष्ट्र में आ गई तो मैं ज्यादा मेरे वैनिटी में रखूंगी NC35 से रिलेटेड शेड्स। मुझे पता है NC35 ही ज्यादा यूज होने वाला है, उसमें एक आध दो ड्रॉप मैंने डार्क का मिक्स करके डाल दिया तो चलो मेरा काम चल जाएगा। लेकिन NC35, NC40, NC42 ऐसे शेड्स में ज्यादातर महाराष्ट्र में, गुजरात में ऐसी जगह पे यूज होते हैं। और उसके बाद मैं एक आध शेड अगर रखती हूँ तो NC25 का रख लूंगी गाइस। इसके बाद अगर मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ साउथ की तो मैं ज्यादातर रखूंगी, मेरे लिए साउथ में डेफिनेशन हो जाएगा फेयर स्किन का NC35।
तो NC35 जो शेड रहेगा जो विटिश पे जाता है महाराष्ट्र में, वो शेड यहाँ पर फेयर स्किन टोन के लिए होगा। तो मैं क्या रख सकती हूँ, मेरा वैनिटी में ज्यादातर NC35, NC44, NC40, NC42, NC45 इस टाइप से शेड्स में रखूंगी गाइस। तो आई होप आपको स्किन टोन के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। स्किन टोन क्या होता है? स्किन टोन होता है ये जो आपकी स्किन जो आप मुझे देख पा रहे हो, ये आपका स्किन टोन है। मैं हूँ फेयर, फिर हूँ मैं वेरी फेयर, उसके बाद आता है मीडियम फेयर, विटिश, डार्क और निग्रो भी स्किन। ये सब स्किन टोन के स्किन टोन है गाइस। तो आपको समझ में आया होगा स्किन टोन क्या होता है। और अगर आपको इसमें तो भी उतना अच्छे से अगर नहीं समझ में आया होगा तो पिछले मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके आप देख सकते हो, उसमें भी मैंने कलर व्हील से रिलेटेड बहुत सारी चीजें कही है। तो आपको ये स्किन टोन के बारे में भी बोला है, तो आपको वो पता चल जाएगा। मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है गाइस। और इसके बाद अगर आपको ये इसमें कुछ क्वेश्चन मुझे और पूछना है, क्योंकि यहाँ पे तो आप क्वेश्चन पूछ नहीं सकते हो अभी, तो अगर आपको मुझे क्वेश्चन पूछना है तो आप वहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको आंसर करने का नेक्स्ट वीडियो में जरूर कोशिश करूंगी। आपके क्वेश्चन, हर एक के क्वेश्चन का आंसर करूंगी। और इंस्टा पे मेरा आईडी SD_makeover है। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा की भी लिंक दे रखी है गाइस, तो आप उस पर क्लिक करके मुझे इंस्टा पे भी मैसेजेस कर सकते हो। अगर आपका कोई मैसेज आता है, कोई क्वेश्चन आता है, तो मैं 100% उसका आंसर दूंगी। मैं बताने जा रही हूँ नेक्स्ट स्किन का अंडरटोन। अभी मैंने स्किन टोन बताया, आपको समझ में आया। अब मैं बताने जा रही हूँ स्किन अंडरटोन क्या होता है। सो गाइस, जब भी हम अंडरटोन की बातें करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कलर व्हील के बारे में जानना। तो कलर व्हील के बारे में जानना है तो मैं आपको ये बताऊंगी कि प्रीवियस वीडियो में मैंने कलर व्हील के बारे में बहुत कुछ बताया, मैं फिर भी आपको यहाँ बताने जा रही हूँ कि जब आपको अंडरटोन के बारे में जानना है तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि यहाँ पर जो ये येलो कलर है, येलो कलर से रिलेटेड रेड ऑरेंज, येलो ऑरेंज और येलो, ये जो सारे जो शेड्स आपको दिख रहे हैं, और येलो ग्रीन, ये जो सारे शेड्स हैं वो एक फैमिली के हैं जिसे हम कहते हैं वार्म कलर। तो ये सारे कौन से कलर है? वार्म कलर है। और इसके अपोजिट अगर आप जो ये शेड पे आते हो तो यहाँ पर है ब्लू की फैमिली। तो आप देखोगे कि वॉलेट है, रेडिश वॉलेट है, ब्लूइश वॉलेट है, ब्लू है, ब्लूइश ग्रीन है और ग्रीन है। ये सारी जो है ये कूल फैमिली है। तो कूल क्या होता है और वार्म क्या होता है? तो ये जो कूल कलर जो है ये इसको हम कहते हैं कूल अंडरटोन, और ये जो वार्म कलर है इसको हम कहते हैं वार्म अंडरटोन। तो आपको समझ में आया कि वार्म कलर कौन से है और कूल कलर कौन से है। तो उसको हम वार्म अंडरटोन बोलते हैं और कूल अंडरटोन बोलते हैं। कूल और वार्म को मिक्स कर दोगे तो वो न्यूट्रल अंडरटोन बन जाता है गाइस। तो उसको मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको इस तरीके से बताना जा रही हूँ कि अगर आप मेरे रिस्ट पे देखोगे तो यहाँ पर मेरे कौन से कलर के वेन विजिबल है। आप देखोगे कि यहाँ पर मेरे ग्रीन कलर के वेन विजिबल है। इसका मतलब क्या होगा? अगर यहाँ पर मेरे वेन ग्रीन कलर के दिखते हैं, इसका मतलब हो गया कि मेरा स्किन टोन जो है वो वार्म है। अगर मेरे यहाँ के वेन सपोज ब्लू कलर के दिखेंगे, इसका मतलब मेरा अंडरटोन जो है वो कूल है। और मेरे अगर मिक्स वेन होंगे, जैसे पर्पल कलर के दिखेंगे या फिर कहीं ब्लू कहीं ग्रीन दिखेंगे, तो इसका मतलब मेरा स्किन टोन क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। तो इस तरीके से आपको समझना है। इसको और इजी वे में मैं ऐसे समझाना चाहती हूँ कि सपोज मेरे पास ये एक नेट का पर्दा है। अगर मैं ये एक नेट का पर्दा इसके कहीं मैं ऐसा लगा देती हूँ तो क्या होगा कि ये नेट में से आपको सब विजिबल होगा, सब। तो ये नेट में से क्या हो रहा है? नेट में से आपको ये सारा कलर यहाँ पर विजिबल हो रहा है, ओके। लेकिन यही नेट को मैं किसी ब्लैक कर्टन के नीचे, अभी मेरे पास नहीं है तो मैंने इस व्हाइट कर्टन के नीचे डाला है, तो क्या होगा कि आपको ये पिंक कलर की विजिबिलिटी बहुत अच्छे से दिख के आएगी कि ये पिंक कलर का कर्टन है, ओके। तो इसका मतलब क्या हो गया है कि इसका मतलब ये हो गया है कि ये जो व्हाइट कलर का पर्दा है इसकी वजह से आप इस पिंक कलर को बहुत अच्छे से देख पा रहे हो गाइस, ओके। अगर सपोज मैं इस व्हाइट कलर को पीछे इसको बेस नहीं देती तो क्या होता, पीछे मेरा क्या क्या मैं खुद भी दिख रही हूँ, ओके। तो पीछे जो भी मेरे प्रॉब्लम्स है या जो भी चीजें है वो सारी आपको दिखती। इस कर्टन की वजह से ये जो बैक में मैंने जो शेड्स डाला है इसकी वजह से आप इसको बहुत अच्छे से देख पा रहे हो। अगर ये मैं नहीं डालती तो इसको आप अच्छे से नहीं देख पाते और इसकी खूबसूरती खराब हो जाती थी।
तो आपको क्या दिखाना है, मुझे क्या बताना है इसके जरिए कि ये जो है ये आपका स्किन टोन है और पीछे जो बोर्ड यूज किया है वो आपका अंडरटोन है। इसका मतलब क्या हो गया गाइस कि जो स्किन टोन होता है वो स्किन टोन के अंदर, जैसे ये जो मेरा फेयर स्किन दिख रहा है, इस फेयर स्किन के अंदर से जो कलर आता है वो होता है अंडरटोन। तो स्किन टोन तो आपने समझ लिया, फेयर, मीडियम, डार्क, ये सारे मेरे स्किन टोन है। लेकिन अंडरटोन क्या होता है, तो अंडरटोन जो है वो स्किन के अंदर से एक ह्यू आता है, एक रिफ्लेक्ट आता है। और वो कौन सा रिफ्लेक्ट आता है, वो होता है वार्म, वो होता है कूल, वो होता है न्यूट्रल। तो वार्म अंडरटोन और कूल अंडरटोन। तो मैं आपको बता रही थी कि दिल्ली के साइड आप जाओगे, कश्मीर के लोगों को देखोगे तो उनका जो अंडरटोन रहेगा वो कूल रहेगा गाइस। और जो हम इधर आ जाएंगे महाराष्ट्र की तरफ वगैरह, तो यहाँ का अंडरटोन ज्यादातर येलो अंडरटोन होता है। तो वो क्या होता है, पहले तो ये बात है कि इंडिया का ही स्किन टोन ज्यादातर अंडरटोन जो होता है वो येलो कलर का होता है। अगर आप फॉरेनर कंट्री में देखोगे, फॉरेन में जाओगे तो वहाँ का अंडरटोन थोड़ा सा पिंक पीच कलर का होता है। तो वो कैसे होता है गाइस, तो वो ऐसे होता है कि जैसे एग्जाम्पल के लिए आप दिल्ली साइड चले जाओ तो वो कैसे है, फेयर है, तो उनका जो अंडरटोन रहेगा वो लाइट शेड की तरफ रहेगा, क्योंकि इंडिया के लोगों का अंडरटोन येलो होता है। तो कैसे होगा, वो लाइट येलो रहेगा। अगर आप थोड़ा सा नीचे आ जाओ गुजरात की तरफ तो उनका अंडरटोन येलो ऑरेंज हो सकता है, मतलब वेरी ये हो सकता है वेरी फेयर, ये हो सकता है फेयर या विटिश। और थोड़ा सा और विटिश की तरफ आ जाओ तो उनका अंडरटोन ऑरेंज हो सकता है। और थोड़ा सा डार्क की तरफ आ जाओ तो उनका अंडरटोन रेडिश ऑरेंज हो सकता है। और भी डार्क की तरफ आ जाओ तो उनका अंडरटोन रेड हो सकता है। और भी डार्क की तरफ आ जाओगे तो उनका अंडरटोन ब्लू भी हो सकता है। तो ऐसा जैसे जैसे आप डार्क स्किन टोन की तरफ जाओगे वैसे वैसे उनका अंडरटोन डार्क होते जाएगा गाइस। तो आप अगर नीचे की तरफ जाओगे तो आपको ये पता चलेगा जितनी स्किन डार्क होते जाएगी उसका अंडरटोन भी उतना ही डार्क होते जाएगा। तो आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है, अंडरटोन को देखते हुए कंसीलर का और करेक्टर का यूज करना होता है गाइस। तो आप जैसे सपोज आपका स्किन टोन में आप अपने स्किन पे आप कहीं डार्क सर्कल दिख रहा है, मेरा ये फेयर स्किन है और यहाँ पे काले काले डार्क सर्कल दिख रहे थे, इससे वो कितना काला है, जैसे तो वो काला है या डार्क है तो वो क्या हो रहा है ना, वहां पर ब्लू कलर बहुत ज्यादा है, इसका मतलब वहां से ब्लू कलर का बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट आ रहा है। और वहां से जब ब्लू कलर का बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस ब्लू कलर को छुपाने के लिए आपको उसके अपोजिट कलर यूज करना पड़ेगा, जिसे हम करेक्टर कहते हैं, जो होता है ऑरेंज कलर का। तो आपको ये देखना है कि ये ब्लू कलर कितना डार्क है। ब्लू के बाद यहाँ से रेड का भी रिफ्लेक्ट आ सकता है, क्योंकि उसका अंडरटोन क्या है। तो उसका अंडरटोन क्या क्या हो सकता है, जितना शेड आप लाइट की तरफ जाओगे उतना आपका स्किन का अंडरटोन ब्लू, वॉलेट, रेड, रेडिश ऑरेंज और येलो तक जा सकता है। तो आपको अंडरटोन समझ में आ गए होंगे गाइस। तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि अंडरटोन होते कैसे दिखते हैं। फाउंडेशन को समझना है कि ऑलिव अंडरटोन के भी लोग होते हैं और वॉलेट अंडरटोन भी होता है। तो वो वॉलेट अंडरटोन और जिसका ऑलिव अंडरटोन होगा वो कैसे होगा, जैसे सपोज आप ये देखो कि किसी का येलो अंडरटोन है, येलो अंडरटोन को थोड़ा सा पुश कर दोगे तो ग्रीनिश की तरफ जाएगा ना, ये ग्रीन येलो की तरफ, तो ये क्या होगा, इसको हम ऑलिव अंडरटोन बोल सकते हैं। ऐसा थोड़ा सा ग्रीनिश येलोइश रिफ्लेक्ट आएगा तो वो ऑलिव हो जाएगा। तो ऑलिव अंडरटोन को आप क्या कंसीडर करोगे, आप इसको न्यूट्रल अंडरटोन कंसीडर करोगे। जैसे कि आपने येलो अंडरटोन को क्या कंसीडर किया है, वार्म कंसीडर किया है, और आपने ब्लू अंडरटोन को क्या कंसीडर किया है, कूल किया है, वैसे ऑलिव अंडरटोन को आपको क्या समझना है कि ये न्यूट्रल है। वैसे ही वॉलेट की तरफ देखोगे तो वॉलेट में भी उधर क्या कर दिया गया है, रेड और रेडिश वॉलेट, ये डार्क टोन है तो वॉलेट की तरफ ढकेल दिया रेडिश वॉलेट। तो यहाँ पर भी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा कि ये न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल का मतलब क्या होगा, वार्म और कूल का मिक्स, वो हो जाता है न्यूट्रल अंडरटोन। तो ये सारे अंडरटोन को देखते हुए आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो करेक्टर पैलेट, आपका जो करेक्टर है उसमें आपका क्या क्या शेड्स होते हैं। जैसे पीच कलर होता है, ऑरेंज कलर होता है, ग्रीन कलर का अंडरटोन होता है, ग्रीन कलर के करेक्टर होते हैं, और ब्लू कलर के होते हैं, और उसके बाद वॉलेट कलर के होते हैं। तो आपको समझना है कि न्यूट्रल अंडरटोन क्या है, वार्म अंडरटोन क्या है और कूल अंडरटोन क्या है। तो फाउंडेशन के थ्रू मैं आपको जरूर बताऊंगी कि कैसा आप इसको समझ सकते हो। तो आई होप आपको समझा होगा कि वार्म अंडरटोन,
कूल अंडरटोन और न्यूट्रल क्या होता है। अगर नहीं समझा तो आप अपनी वेन देख के भी समझ सकते हो। इंडिया का अंडरटोन ज़्यादातर वार्म होता है, फॉरेनर कंट्री का अंडरटोन ज़्यादातर कूल होता है। कूल अंडरटोन वालों को ज़्यादातर आपको पीच कलर का कलर यूज़ करना पड़ता है। वार्म अंडरटोन वालों को ज़्यादातर आपको येलो ऑरेंज कलर यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे शेड्स है, यहाँ पे ग्रीन कलर का करेक्टर है, यहाँ पे पर्पल कलर का है, ऑरेंज कलर का है और येलो कलर का भी है। तो अगर आप यहाँ, और बेस फाउंडेशन भी है और वाइट कलर भी दिया गया है गाइस। तो अगर आप देखोगे कि एक फाउंडेशन ये वाला अगर आप लेते हो तो इसको अगर स्वच्छ करते हो तो आप देखोगे इसमें से पिंक कलर का रिफ्लेक्ट आ रहा है। अगर आप इसको स्वच्छ करते हो तो यहाँ से येलो कलर का रिफ्लेक्ट आ रहा है। तो येलो कलर का रिफ्लेक्ट आ रहा है, इसका मतलब इस बेस के अंदर येलो कलर मिक्स है, मतलब वार्म कलर है, और इसके अंदर पीच और पिंक कलर का रिफ्लेक्ट है। इसका मतलब ये फेयर स्किन टोन पे जाएगा और ये थोड़ा सा जिसका स्किन टोन वार्म होगा उसके पे जाएगा और ये जिसका कूल होगा उसके ऊपर जाएगा। और दोनों का मिक्स अगर आपको करना है तो आप इस दोनों को मिक्स करके भी लगा सकते हो, जो हमारा न्यूट्रल अंडरटोन कहलाएगा। तो न्यूट्रल अंडरटोन को हम हमेशा, सपोज आपने ऑरेंज कलर का करेक्टर लगा दिया, उसके ऊपर पिंक कलर का करेक्टर या कंसीलर लगा दिया तो भी चलेगा। तो वो क्या करेगा, उसको न्यूट्रल बना देगा गाइस। तो बहुत से स्किन टोन न्यूट्रल होती है जो पहचान में नहीं आ पाती है, तो आपको इस तरीके से पहचानना है। और आपको वेन के हिसाब से आपने पहचान लिया और कलर के हिसाब से भी आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ गाइस। अगर आप इस फाउंडेशन पैलेट में देखोगे, एक्चुअली ये कंसीलर पैलेट है और इसमें करेक्टर भी दिया है। इस कंसीलर पैलेट में देखोगे तो यहाँ पर सब तरह के स्किन टोन के लिए दिए। आप देखोगे यहाँ दिल्ली में भी जा सकते हो, यहाँ पर देखोगे आप यहाँ महाराष्ट्र गुजरात के लोगों के लिए भी है और यहाँ पर थोड़ा से डार्क कलर के लिए भी है और इसमें अंडरटोन भी दिए गए हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। और इसका लास्ट में आपको ये बताना चाह रही हूँ गाइस कि अंडरटोन क्या है। तो अंडरटोन होते हैं वार्म अंडरटोन, कूल अंडरटोन और न्यूट्रल। तो वार्म अंडरटोन मतलब येलो कलर्स, जो येलो कलर की फैमिली है, जैसे येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, रेड ऑरेंज हो गया, रेडिश हो गया। उसके बाद होता है कूल अंडरटोन। कूल में सब आता है, ब्लू, वॉलेट, रेडिश वॉलेट, इस तरीके के सारे कलर्स आते हैं। और न्यूट्रल में दोनों का मिक्स होता है गाइस। जो फेयर स्किन टोन है उन फेयर स्किन टोन के 2 अंडरटोन होंगे। उनका पिंक अंडरटोन मतलब पीच अंडरटोन भी रह सकता है और उनका येलो अंडरटोन भी रह सकता है। आप विटिश में आ जाओगे तो विटिश स्किन टोन के भी 2 अंडरटोन होते हैं, एक येलो अंडरटोन होता है और एक पिंक अंडरटोन होता है। अगर आप डार्क स्किन टोन में जाओगे तो उधर भी 2 अंडरटोन होते हैं, एक वार्म और एक थोड़ा सा रेडिश अंडरटोन। तो वो कैसे होगा, थोड़ा सा ब्लू कलर के उसमें पिगमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपको ये चीजें समझनी है कि कूल अंडरटोन और वार्म अंडरटोन डार्क स्किन में भी होता है, कूल अंडरटोन और वार्म अंडरटोन ब्रिटिश स्किन में भी होता है, और कूल अंडरटोन और वार्म अंडरटोन फेयर स्किन में भी होता है। ठीक है, स्किन से ऐसा अलग ही दिख के आता है कि वो येलो येलो दिख रहा है और वो पिंकी दिख रहा है, और दोनों का अगर मिक्स होगा तो वो येलो और कूल मिक्स होगा, वो न्यूट्रल कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा, जैसे सपोज मेरे पास एक शेड है, वो जैसे यहाँ पर ये देखा आपने डार्क ब्राउन है और यहाँ पे मीडियम ब्राउन है। तो ये जो मीडियम ब्राउन है और यहाँ पे जो डार्क ब्राउन है, तो डार्क ब्राउन से वार्म कलर का रिफ्लेक्ट आ रहा है, और सॉरी मीडियम ब्राउन से वार्म कलर का रिफ्लेक्ट आ रहा है, लेकिन डार्क ब्राउन से वार्म कलर का रिफ्लेक्ट नहीं आ रहा, कोई भी रिफ्लेक्ट नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये कूल अंडरटोन हो गया। और यहाँ पे जो डार्क ब्राउन का जो डार्क ब्राउन मीडियम लाइट ब्राउन में जो रिफ्लेक्ट आ रहा है, यहाँ पर येलो कलर का रिफ्लेक्ट आ रहा है, मतलब ये वार्म स्किन टोन के लिए। तो ये है कूल के लिए और ये है वार्म के लिए। यहाँ पर जो दिया है डार्क ब्राउन और वेरी डार्क ब्राउन, तो वेरी डार्क ब्राउन में कुछ भी कलर का रिफ्लेक्ट नहीं आ रहा है, ना वार्म ना कूल। लेकिन जो ये डार्क ब्राउन है, इसमें से येलो कलर का रिफ्लेक्ट आ रहा है। तो ये आपका किस पे जाएगा गाइज, ये आपका वार्म स्किन टोन पे जाएगा और ये न्यूट्रल पे जाएगा। ओके, और इसी तरीके से यहाँ पर शेड्स दिए गए हैं, आप सर्च करके देख लेना, आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि कहाँ से आपका क्या रिफ्लेक्ट आ रहा है। उस हिसाब से आपको शेड यूज करने हैं। तो आपको हमेशा से याद रखना है फेयर स्किन टोन के लिए क्या शेड्स बने हैं। तो फेयर स्किन टोन के लिए फेयर शेड्स ही आप अपने वैनिटी में रखो, साथ में लाइट कलर के करेक्टर यूज करो, लाइट कलर के कंसीलर यूज करो। मीडियम स्किन टोन के लिए मीडियम कलर पे आ जाओ, जैसे ऑरेंज हो गया, रेडिश ऑरेंज हो गया, इस टाइप्स के शेड्स आपके वैनिटी में रखो। सो
अंडरटोन के बारे में और स्किन टोन के बारे में आपको पता लग गया होगा